अस्सलाम वालेकुम, हाफिज़ सऊद हियर विद यू। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम देखेंगे किस तरह से आप एक सिग्निफिकेंट डेटा, थाउजेंड्स ऑफ रो और ऐसा डेटा जो कि एक्सेल में ना आ सकता हो। हालांकि अगर आप एक्सेल को देखें और एक्सेल की रो काउंट करें तो यू कांट काउंट द नंबर ऑफ रोज। ठीक है, या फिर इतना इतना ह्यूज डेटा हो वो जिसको एक्सेल में अपलोड करने के लिए और एक्सेल की इस फॉर्मेट में लाने के लिए यू नीड अ सिग्निफिकेंट टाइम, और आपका अच्छा खासा टाइम आपको रिक्वायर्ड हो कि आप उस डेटा को एक्सेल के अंदर ले जाएं। तो उस डेटा को किस तरह से आप पावर क्यूरी को यूज़ करते हुए और अपने टाइम को सेव करते हुए, अगर आपको उस डेटा से कोई रिपोर्ट जनरेट करनी है, कोई रिपोर्ट बनानी है उस डेटा को यूज़ करते हुए, तो वो जो टाइम आपको चाहिए उस डेटा को एडिट करने के लिए, उस डेटा से एरर को रिमूव करने के लिए, उस डेटा से जो भी आपकी उस डेटा पे वर्किंग करनी है, उस वर्किंग को स्पीड अप करने के लिए आप पावर क्यूरी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी जब आपके पास डेटा सिग्निफिकेंट हो तो आप उसको डायरेक्टली आपके एक्सेल में शिफ्ट करना आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है और टाइम टेकन होता है। तो हम क्या करेंगे, अगर पावर क्यूरी के थ्रू हम डेटा लेकर आएंगे, तो इससे पहले वाली हमने वीडियो के अंदर देखा था किस तरह हम डेटा लेकर आ सकते हैं। हमने वहाँ पर फ्रॉम रेंज एंड टेबल के थ्रू डेटा लेकर आए थे, क्योंकि डेटा हमारे पास ऑलरेडी एक्सेल के अंदर था, जो कि हमने इसको फ्रॉम टेबल एंड रेंज रेंज की फॉर्म में हमने डेटा को लिया था। जबकि अब हमारे पास जो डेटा है वो CSV फाइल में है। तो हम यहाँ जा करके टेक्स्ट एंड CSV फाइल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये डेटा हमारे सामने कुछ इस फॉर्मेट से आ जाएगा। ठीक है, अब इस डेटा को हमने पावर क्वेरी के अंदर लेके जाना है, तो हम इसको ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे तो ये वो वही विंडो जो पावर क्वेरी की है हमारे पास ओपन हो जाएगी, और इसके अंदर हम अपने डेटा को एडिट या रिप्लेस या चेंज कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो अब अगर आप यहाँ देखें तो हमारे पास ये पावर क्वेरी की विंडो हमारे पास ओपन हो चुकी है। ठीक है, और अब हम यहाँ पे देखें जो डेटा, सबसे पहले आपका डेटा सोर्स आ रहा है। डेटा सोर्स आपको नॉर्मली ये एक्सप्लेन कर रहा होता है कि जो फाइल डेटा आया है ये कहाँ से, किस फाइल से और किस पर्टिकुलर लोकेशन से आपके पास ये डेटा आया है। ठीक है, और उसके बाद आप अगर देखें तो आपके पास जो हेडर्स हैं वो कॉलम 1 2 3 एंड 4 के नेम से हैं। जैसे मैं नेक्स्ट प्रमोटेड हेडर की पर जाता हूँ तो आपकी जो पर्टिकुलर रो 1 थी वहां पर आपके जो रॉ डेटा था वही डेटा जो है आपकी हेडर बन चुका है, और आपके पास हेडर की फॉर्म में आपको हेडर की फॉर्म में डेटा शो हो रहा है, और ये डेट आपकी पावर क्वेरी ने ऑटोमेटिकली इस डेटा को कुछ इस फॉर्मेट से चेंज कर दिया। इस तरह चेंज डेटा टाइप पे जाते हैं तो जो भी आपके पास यहाँ पर डेटा की जो टाइप्स है, टेक्स्ट है, तो जो भी XYZ है, तो उसने अकॉर्डिंगली तीनों के तीनों स्टेप ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर दिए हैं। अब आपको यहाँ क्या करना है, अगर आपको डेट का फॉर्मेट चेंज करना है तो आप डेट का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो एरर्स है, इन एरर को आप रिप्लेस कर सकते हैं, इन एरर को आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और इन एरर को आप पार्टिकुलर इन एरर को देख करके सीनियर मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करके आपके पास जो भी रिक्वायर्ड और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होगी उसके अकॉर्डिंग आप इस एरर को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मुझे अगर इस डेटा में से इस एरर को रिप्लेस करना है या रिमूव करना है, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है, या तो मैं इसको रिमूव करूंगा, ठीक है, और या मैं इसको रिप्लेस करूंगा। रिमूव एरर पे जाऊंगा या फिर रिप्लेस वैल्यूज पे जाऊंगा, जो मेरे पास एरर है उसको करूंगा मैं रिप्लेस कर लूंगा। तो फॉर द टाइम बीइंग मैं इस एरर को रिमूव करता हूँ, और जो भी मेरा यहाँ पे एरर है मैं इसको रिमूव करने के लिए जाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ रिमूव, तो मेरे पास वो जो एरर था डेटा के अंदर वो रिमूव हो चुका है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतना जो मैं कह रहा था कि इतनी सिग्निफिकेंट डेटा है, कैसे सिग्निफिकेंट डेटा है, किस तरह से डेटा इसको एक्सेल में अपलोड होने में मसला है, या फिर क्यों इतना टाइम लगेगा एक्सेल के अंदर अपलोड होने में, तो मैं आपको शो कर देता हूँ कि यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ रोज हैं और कितना सिग्निफिकेंट डेटा है जिसको एक्सेल के अंदर शो होने में और एक्सेल के अंदर प्लेस करने में या कॉपी पेस्ट करने में आपको अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है। क्योंकि लेट्स लेट्स सी कि हम देख लेते हैं कि हमारे पास डेटा कितना है। ठीक है, हम जाते हैं अपने ट्रांसफॉर्म के अंदर। ट्रांसफॉर्म के अंदर आप स्टेटस में जाएंगे, यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। मैं यहाँ पे कहता हूँ काउंट वैल्यूज। ठीक है, अच्छा, मैं काउंट वैल्यू पे जैसे क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक वैल्यूज यहाँ पर शो हो जाएगी। आप देखिएगा कि मैं जैसे ही काउंट वैल्यूज पे क्लिक करूंगा तो डेटा चूंकि सिग्निफिकेंट है तो उसको काउंट करने में भी टाइम, जबकि पावर क्यूरी इज टू फास्ट फ्रॉम योर नॉर्मल एक्सेल वर्किंग,
स्टिल इट्स नीड टू मच टाइम। अगर आप ध्यान देखें तो 13,87,712 13 लाख एंट्रीज हमारे पास हैं जो कि पावर क्यूरी है। जस्ट विद इन 3 to 4 मिनट सारा डाटा को एक्सट्रैक्ट किया और आपके पास यहाँ पर प्लेस कर दिया, ठीक है। अच्छा, मैं चूंकि इस अगर आपने बैग जाना है तो यहाँ से इसको रिमूव करें। आपका ये क्या हो चुका है, आपके पास यहाँ पर आपके पास वापस वही फॉर्मेट आ चुका है। इसके अंदर अगर मजीद कोई वर्किंग करनी है ऐसा तो आप वो वर्किंग कर सकते हैं। ईयर को रिप्लेस करना है, ठीक है। आपने रेटिंग को रिप्लेस करना है, क्वांटिटी को रिप्लेस करना है, ठीक है। पिकअप को रिप्लेस करना है कि भाई जो भी काम आपने करना है यहाँ पे आप यहाँ पे आकर परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद चूंकि मुझे नॉर्मली इससे रिपोर्ट जनरेट करनी थी तो मैं इससे रिपोर्ट जनरेट करूंगा। मैं यहाँ पे जाऊंगा और मैं यहाँ पे, अच्छा या तो आप क्लोज एंड लोड पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक करें। तो मैं नॉर्मली आपको रेफर करता हूँ क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक किया करें, ठीक है। अब आपने नई शीट पे जाना है, एग्जिस्टिंग शीट पे रहना है। तो मुझे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे न्यू शीट के अंदर ये डाटा चाहिए जहाँ पे मैं सारी सारी वर्किंग करूँ, या फिर मुझे एग्जिस्टिंग शीट के अंदर चाहिए। एग्जिस्टिंग शीट के अंदर कहाँ चाहिए, मैं यहाँ पे क्लिक कर लूंगा ताकि मुझे सेल 1 के अंदर शो हो। जहाँ पे आपको वैल्यू चाहिए आप वहाँ क्लिक करते जाएं तो ये रेंज आपकी यहाँ पे सिलेक्ट होती जाएगी। तो मैं यहाँ पे एग्जिस्टिंग शीट के अंदर रो 1 के अंदर सिलेक्ट करके ओके करता हूँ तो मेरे पास जो डाटा है कुछ टाइम लेगा और मेरे पास पेवर टेबल की फॉर्मेट में, अगर मैंने पेवर टेबल सेलेक्ट किया तो आ जाएगा, नहीं तो वैसे डाटा मेरे पास लोड होता जाएगा, ठीक है। लेट्स सी हाउ मच इट्स टेक टाइम। ये कुछ टाइम लेगा और फिर आपके पास यहाँ पर डाटा शो हो रहा होगा। ठीक है, बहरहाल ये है कि आपके पास एक सिस्टम है जिसके ये पावर क्यूरी एक पावरफुल टूल है आपके एक्सेल के अंदर, जिसको आप यूज करके अपनी जो भी रिपोर्ट रॉ डेटा को आपने अगर क्लीन करना है, उसको इंफॉर्मेशन किसी एक फॉर्मेट के अंदर प्रेजेंट करना है तो आप उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपको कुछ ऐसा नहीं करना और आपको डेटा को जस्ट उससे एक रिपोर्ट जनरेट करनी है और आपके पास एक ह्यूज डेटा है, उसको डायरेक्टली एक्सेल में अपलोड करने के लिए 13 लाख के अराउंड वोट एंट्रीज हैं या मोर देन 15 लाख के अराउंड वोट एंट्रीज हैं, उसको सिस्टम में अपलोड करने के लिए यू नीड सिग्निफिकेंट टाइम एंड सिग्निफिकेंट जो है आपको वर्किंग करनी पड़ती है। तो आप क्या करें, उसको थ्रू पावर क्यूरी के आप लेकर आ सकते हैं। तो ये एक आपके पास एक्सेल के अंदर आप जहां आप दूसरे शॉर्टकट कीज यूज कर रहे होते हैं, जहां आप दूसरे फार्मूलाज यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, वी लुकअप, एक्स लुकअप, इंडेक्स प्लस मैच, ठीक है, तो वहां पर इफ्स और इफ, ठीक है, इफ और इफ्स दो डिफरेंट फार्मूलाज हैं। आप आई होप सो कि आपने ये अप्लाई किए होंगे अपनी वर्किंग के अंदर, जहाँ पे आप इफ अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप इफ अप्लाई कर रहे होते हैं तो वहाँ पे कुछ आप इस तरह की वर्किंग कर रहे होते हैं। क्योंकि डाटा सिग्निफिकेंट है तो इसको अपलोड करने में भी अच्छा खासा टाइम रिक्वायर्ड हो, ठीक है। पर आई होप सो क्या ये अपलोड हो जाए, नहीं तो हम इसको दोबारा से ट्राई करेंगे और इसको इस फॉर्मेट में अपलोड करने की कोशिश करेंगे ताकि जो हम रिपोर्ट बनना चाहते हैं हम उससे ये रिपोर्ट जनरेट कर लें। जी, ये डाटा सारा का सारा मेरे पास आ चुका है। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लेगा वर्क करने में। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, दोबारा मैं अपनी उस विंडो के अंदर शिफ्ट चला जाता हूँ और अब मैं जा करके चूंकि मुझे से रिपोर्ट जनरेट करनी है तो मैं क्लोज एंड लोड पे क्लिक करके यहाँ आ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ आने के बाद आप अपने इंसर्ट में जाएं, इंसर्ट में जाने के बाद आप अपना पेवर टेबल सेलेक्ट करें और पेवर टेबल सेलेक्ट न्यू शीट के अंदर हमें चाहिए तो बिल्कुल न्यू शीट के अंदर चाहिए, हम न्यू शीट पे क्लिक करते हैं और जैसे ओके करें। अच्छा, हमारे पास क्योंकि रेंज है तो वो हमारे पास आ चुकी है, ठीक हो। अब हम यहाँ क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो भी हमने रिपोर्ट बनानी है आप ड्रैग करते जाएं अपनी वैल्यूज को, उसके अकॉर्डिंगली आपके पास यहाँ पर वैल्यूज आती जाएंगी। तो कुछ इस तरह से आप अपनी जो है रिपोर्ट बना सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप अपनी रिपोर्ट बना सकते हैं। जो भी रिपोर्ट चाहिए आप अगर देखें तो यहाँ पर आपके पास जो रोज थी वो अच्छा ये डाटा 2011 से लेकर 2018 तक का डाटा है, जो तभी 13 100,000 के राउंड अबाउट आपके पास डाटा है और मोर देन 13 लाख के राउंड आपके पास डाटा है।
तो डायरेक्टली अपलोड करने में आपको इश्यू है तो आप पावर क्वेरी के थ्रू इस डेटा को लेकर आ सकते हैं। ये थी जी हमारी सेकंड वीडियो। अगर आपके पास सिग्निफिकेंट डेटा हो तो किस तरह से आप उसको एक्सेल में लेकर आ सकते हैं और किस तरह से आप अपनी रिपोर्ट बना सकते हैं। ये थी हमारी सेकंड सेकंड वीडियो। और पहली वीडियो थी उसके अंदर हमने कवर किया था कि किस तरह से आप पावर क्वेरी के अंदर आपके पास कोई एरर हो उसको डील कर सकते हैं, आपने डेटा को रिप्लेस करना हो उसको डील कर सकते हैं, आपने कॉलम को मर्ज करना हो उसको डील कर सकते हैं, आपने कॉलम को सेपरेट करना हो उसको डील कर सकते हैं, या फिर एक्स वाई जी नंबर ऑफ ऑप्शंस हमने देखे थे जो कि एक बेसिक लेवल पे या फिर आप मिड लेवल पे अगर आप पावर क्यूरी को यूज़ करते हैं तो आप उस वीडियो को देख करके आप अच्छी खासी जो आपकी वर्किंग है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं अपने एक्सेल के अंदर।